गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जीवन के किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता अध्ययन करने या उस ज्ञान को व्यवहार में अपनाने में कुछ मार्गदर्शन बातों का ध्यान में रखा जाता है और ये मार्गदर्शन बातें अनुभव और शोध के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब ये बातें समय, अनुभव और निरीक्षण की कसौटी पर खरी उतरती है तो वे सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। प्रबंध के संबंध में भी यही आश्वस्त सत्य लागू होता है, उसमें भी कुछ सिद्धांत होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत में ये सब चीज़ों का होना जरूरी है। अनुभव, निरीक्षण, ये सारी बातें समय के साथ एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। सरल शब्दों में हम कहेंगे कि किसी भी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत व आधारभूत मार्गदर्शन बातें हैं जो अनुभव, शोध, विश्लेषण और प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। टेरी के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। कार्नेल के अनुसार लगभग ऐसी परिभाषा दी गई है और लिखा है कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य है जो किसी भी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। ब्रेच के अनुसार सिद्धांत से तात्पर्य एक आधारभूत सत्य है जो तर्क का आधार है, प्राथमिक तत्व है, सामान्य विधि है। तो ये तीनों जो परिभाषा मैंने आज आपको बताई, ये इसका निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत एक आधारभूत कथन या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार या तर्क का आधार होता है। सिद्धांत ऐसी मार्गदर्शन बातें होती हैं जिन्हें कई बार सामान्य नियम या कानून रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है, जो हमारे आचरण व्यवहार का पहरेदार बन जाता है, किंतु सिद्धांत का पालन न करने पर कोई दंड नहीं दिया जाता। एक विशेष बात यह भी है कि सिद्धांत अनुभव, शोध, विश्लेषण, परीक्षण के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। अतः एक बार निर्धारित सिद्धांत जब तक समय, अनुभव, शोध, विश्लेषण की कसौटी पर खरे उतरते हैं तब तक उन्हें भावी कार्य, विचारों और तर्कों के लिए मार्गदर्शन तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु जब उन्हें अव्यावहारिकता की उत्पन्न होती है तब उन्हें परिवर्तन या संशोधन कर दिया जाता है। अब प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा और अर्थ मैंने आपको बताया कि आखिर सिद्धांत का मीनिंग क्या होता है कि ये एक तथ्यों पर, अपने शोध पर, विश्लेषण पर, इन सब चीज़ों पर आधारित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति को 10 भागों में बांटा है। सबसे पहली है गतिशील। प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है, उसके सिद्धांत भी गतिशील होते हैं। वे समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें सुधार भी होता रहता है। ऐसे प्रबंध के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण के कार्य संभव होते हैं। तीसरा है आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत हैं पर आधारभूत विवरण और सामान्य सिद्धांत होते हैं और 100% सभी परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से अपनाए जाते हैं। तीसरा है लोचशील ना कि जड़ या बेलोज। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं ना कि जटिल होते हैं। नेक्स्ट है सापेक्षिक। प्रबंध के सिद्धांत सापेक्षिक है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र के प्रत्येक सिद्धांत का में यह शर्त होती है यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो यह सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है अपूर्ण या अपूर्ण सिद्धांत। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं अपूर्ण सिद्धांत हैं जो सदैव 100% खरे नहीं उतरते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो सिद्धांत उस पर खरे नहीं उतरते। नेक्स्ट है सार्वभौमिक। प्रबंध के सिद्धांत एक विशेषता यह भी है कि सिद्धांत के सभी आकार, प्रकार, संगठन और संस्था को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं। सिद्धांत अनुभव, शोध, प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित कार्यों, विचारों के लिए मार्गदर्शन बातें होती हैं। सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो विचारों के मार्गदर्शन करते हैं जबकि नियम वो कार्य को करने की रीति बनाते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत प्रबंध कौशल में भी भिन्न है। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य है जिनके आधार पर कार्य व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध व्यवहार से प्रभावित। प्रबंध मनुष्य
से व्यवहार करता है, अतः प्रबंध सिद्धांत मानव व्यवहार के निर्देश के संबंध में लागू किए जाते हैं। तो कुल मिला के 10 सिद्धांत हैं जो प्रबंध की प्रकृति को बताते हैं कि प्रबंध की प्रकृति क्या है, उसके नेचर क्या है, ये प्रबंध की चीज़ों को बताते हैं। अब जो इसके सिद्धांत के जो आगे पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।